नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल दस्तक होम पर। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिसने इस राजस्थान की आन बान शान को रखते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर इस मेवाड़ की धरा को बचाने का कार्य किया था। उन्होंने कभी भी मुगलों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही वीर आदमी साहस की प्रतिमूर्ति मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में आज हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया विक्रम संवत 1597 रविवार 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था, माता का नाम जयवंता बाई था दोस्तों। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री थी, और इनका बचपन कुंभलगढ़ में ही बीता था। इनका विवाह अजबदेव पवार के साथ 1557 के अंदर हो गया था दोस्तों। अजबदेव पवार के साथ 1557 के अंदर 16 मार्च 1559 में महाराणा प्रताप के अमर सिंह नामक एक पुत्र हुआ था। 16 मई 1559 को महाराणा प्रताप के अमर सिंह नामक पुत्र होता, और ये वही पुत्र है जिसके लिए कहा जाता है कि एक बार महाराणा प्रताप भी जो है किंचित मात्र जब वो जंगलों में घास की रोटियां खा रहे थे उस समय भयभीत हो चुके थे, और इनके लिए कहावत बनी है कि हरे घास की रोटी को चतवन विलावड़ो ले भाग्यो, नानू समर्यो चीख पट्यो राणा को सोयो दुख जाग्यो। वो लड़े गयो वो सयो गणे मेवाड़ी आन बचावण ने वो पाच नहीं राख्यो रण में बेरारो कौन भावण ने। जरा आज दिल तो देखो हूँ ई राजकुमार ने रोटी ने। महाराणा प्रताप की हालत अपने राजकुमार को देखकर के बहुत खराब हो गई थी। उस समय 32 वर्ष की आयु में जब महाराणा प्रताप थे तो उनके पिता उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को गोगुंता के अंदर हो गई थी दोस्तों। और गोगुंता में 28 फरवरी 1572 को ही महादेव बावड़ी पर महाराणा का राज तिलक हो गया था। महाराणा प्रताप का उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र जगमाल को बनाया था, लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने इसका विरोध करके महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया था। दोस्तों, महाराणा प्रताप के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी। आपको याद होगा हल्दी घाटी का युद्ध। इस हल्दी घाटी के युद्ध के कारण मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 1570 के अंदर जब अकबर का नागौर दरबार लगा था, तब महाराणा प्रताप के अलावा अन्य राजपूत शासकों ने अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। इसके अलावा भी अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 प्रमुख दल भेजे थे। इसमें जलाल खां को नवंबर 1572 के अंदर प्रताप के पास भेजा था। उसके बाद में मान सिंह जो आमेर का शासक था उसको जून 1573 के अंदर भेजा गया था। भगवान दास जो आमेर का ही शासक था उसे अक्टूबर 1573 के अंदर, और टोडरमल को दिसंबर 1573 के अंदर केवल और केवल महाराणा को समझाने के लिए भेजा था कि वो अकबर की गुलामी स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा ने इनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। और एक समय ऐसी स्थिति आ गई कि ये चारों लोग महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे, और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। 1576 में मानसिंह को महाराणा के दमन के लिए भेजा था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के नामक स्थान पर महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध का जो प्रथम चरण रहा, प्रथम चरण में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम का शोर का नेतृत्व सफल रहा। राजपूतों के वार से मुगल सेना भागने लगी और अपनी जान बचाने में लगी। इतिहासकार बदवानी भी उस समय अपनी जान बचाकर भागने लगा। मुगल सेना के प्रभारी मेहतर खां ने अफवाह फैला दी कि बादशाह स्वयं शाही सेना लेकर के वहां पहुंच रहे हैं, और ये कहकर उसने सेना को रोक लिया। वह पुनः युद्ध की ओर भाग गए दोस्तों।